आजकल सबसे ज्यादा हम लोग सुनते हैं कि इम्यूनिटी लो हो गई, ये बच्चा ठीक से खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, तो इसको डॉक्टर को दिखाओ क्योंकि इसकी सेहत ठीक नहीं है, ये बढ़ेगा कैसे, ये कैसे फाइट करेगा सब सिचुएशन से। तो आजकल हम देखते हैं सब डिस्कशंस बहुत आम हो गई हैं और घूम फिर के बात आ जाती है इम्यूनिटी पे। ये इम्यूनिटी लो होने की वजह से जो है ज्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ लो हो जाती है, आप ठीक से डेली का जो अपना काम है वो नहीं कर पाते, बहुत जल्दी थकान हो जाती है, या कोई भी इन्फेक्शन या डिजीज जो है बहुत जल्दी जल्दी जो है हमको ट्रिगर कर देता है। मैं डॉक्टर अमिता अरोड़ा आज आपके साथ हूँ आपको ये बताने के लिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक्चुअली हमारी इम्यूनिटी को खराब कर रही हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप लोग भी जानते ही होंगे कि ये जो एनवायरनमेंट है जिसमें आप और मैं हम सब रह रहे हैं, ये जो हवा है, जो पॉल्यूटेड होती हुई हवा है जिसमें कि हम सांस ले रहे हैं, एक गैस चैम्बर बनती चली जा रही है और इसमें ही जो है हम लोग सारे काम करते हैं पूरा दिन। तो ये जो पॉल्यूशन है, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे अंदर जाके एक अपना ही उनका एक गैसेस एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं, हमारे ऑर्गन्स, हमारे पूरा नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा हार्ट, लंग्स, लिवर, सब कुछ जो है वो इसके ऊपर निर्भर रहता है। बिकॉज व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक अलग गैसियस एक्सचेंज जो है वो हो रहा होता है। सो एक तो हमारा ये जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, सेकेंडली हमारा लाइफस्टाइल, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जिसमें कि ना हम कोई एक्सरसाइजेस करते हैं, ना हम कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे, ना हम योगा कर रहे, कोई मेडिटेशन नहीं कर रहे, तो जो भी नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव चीजें आ रही हैं हम पे, वो हमारे बॉडी में ही रह जाती हैं। तो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से रिलीज तब तक नहीं होंगे जब तक कि हम कोई एक रेजीम फॉलो ना करें। चाहे आप एक्सरसाइज करना चाहें एक्सरसाइज करें, आप योगा पसंद करते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पसंद करते हैं, आपको स्विमिंग पसंद है, आपको कोई ऐसा आउटडोर गेम पसंद है जो कि आप खेलना चाहें, तो आप प्लीज उसको ज्वाइन करिए। बिकॉज खेलने से या वॉक करने से, बाहर निकलने से हमारे टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज होंगे और हमारी इम्यूनिटी को कम स्पॉइल करेंगे। अब जब अगर हमारी इम्यूनिटी नहीं है तो हम बीमार ज्यादा पड़ेंगे, जब हम बीमार ज्यादा पड़ेंगे तो हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे, दवाइयां खाएंगे। तो किसी भी तरीके की स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स अगर हम लॉन्ग टर्म तक लेते हैं या हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं विदाउट कंसल्टिंग आवर डॉक्टर्स, तो वो दवाइयां भी जो है हमारी इम्यूनिटी को स्पॉइल करती हैं। अनदर पॉइंट इज स्लीप। अगर हमारी नींद ठीक नहीं है, एंड ऑल थैंक्स टू ये जो मोबाइल और जो स्क्रीन टाइम आजकल बढ़ते चले जा रहे हैं लैपटॉप पे, ऑफिस आवर्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि घर आके भी लैपटॉप या मोबाइल पे मीटिंग्स चलती रहती हैं या फिर कोई काम चलता रहता है। अगर काम नहीं भी चल रहा हो तो स्क्रॉलिंग चलती रहती है, वेब सर्च होता रहता है या फिर इंस्टा रील्स देखी जाती हैं, यूट्यूब देखा जाता है। तो इससे हमारी आंखों पे भी जोर पड़ता है, हमारे माइंड पे भी जोर पड़ता है और हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। बिकॉज सोने से कुछ घंटे पहले हमें इन सब चीजों को अपने आसपास से हटाना चाहिए ताकि हमारे जो मेलाटोनिन, सेरोटोनिन हार्मोन्स है वो ठीक से सिक्रीट हो पाए, हमें नींद ठीक से आ पाए और हम अच्छे से सोएंगे तो ही दूसरे दिन के लिए हम प्रिपेयर हो पाएंगे, हमारा माइंड प्रिपेयर हो पाएगा काम करने के लिए। अनदर थिंग इज जो जंक फूड हम लोग खा रहे हैं, जो बाहर का ये खाना है, ये जो आजकल बच्चे ही नहीं बड़े भी खा रहे हैं, तो बड़े और बच्चे दोनों जो हैं वो अपनी इम्यूनिटी को खराब कर रहे हैं। ये जितने भी डीप फ्राइड फूड होते हैं या फिर रिफाइंड शुगर्स होती हैं या मैदा हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, फ्रोजन फूड हो गया, इन सब का जो चलन घरों में बढ़ता चला जा रहा है कि दिन की एक मील तो हम बाहर से खाएंगे ही खाएंगे, तो वो जो है वो आपको डेली बेसिस पे नुकसान करेगी। ओबेसिटी, डायबिटीज, थायराइड, बीपी, ये सब के घरों में आजकल मिलने लगा है, ऑल थैंक्स टू दिस जंक फूड। क्योंकि जितना ज्यादा जंक फूड आप खाएंगे उतना ज्यादा आपकी इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज होगी। अनदर पॉइंट इज टॉक्सिकेशन विद अल्कोहल, स्मोकिंग, हुक्कास। आजकल वेपिंग का बहुत चलन हो गया है बच्चों के बीच में, तो बहुत ही यंग एज में बच्चे जो हैं ये इस तरीके के हैबिट्स, नशे जो हैं वो करना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग कि कौन सा करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। तो जब आप पेरेंटल गाइडेंस में, आपके माइंड में, आपके हेल्थ अलाउ करे, तो आपकी मैच्योरिटी उतनी होनी चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपको कौन सी चीज जो है वो सूट करती है और कौन सी चीज आपको खानी चाहिए, लेनी चाहिए, आपको स्मोकिंग कितनी करनी चाहिए, आपको अगर लिकर लेना है तो कौन सा लिकर लेना है, किस मॉडरेशन में लेना है, किस
अमाउंट में लेना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, प्लीज अपनी इम्यूनिटी के साथ ना खेलें, अच्छे से खाएं पिएं, घर का खाएं, ताजा खाएं और बाहर का कम खाएं, अच्छी नींद लें, आउटडोर एक्टिविटीज करें, लोगों से मिलें, जाके बात करें, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें, अपने आप को डी स्ट्रेस करिए और एक्सरसाइज जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे इन टच with us for more videos on health and homeopathy. Thank you.